नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अतुल क्लासेस में। मैं हूं अतुल श्रीवास्तव, कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड कैरियर कोच। आज आपके लिए क्लास 11th की स्टोरी नंबर 3 लेकर आए हैं हम। ड्रॉट चैप्टर का नाम है ड्रॉट। देखिए, ड्रॉट का मीन्स होता है सूखा, और ये चैप्टर आपके एनुअल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे चैनल पर कंप्लीट कोर्स आपको सिस्टमेटिक प्रोवाइड हो रहा है। मैंने इंटरमीडिएट का कंप्लीट कोर्स अपलोड कर दिया है, तो आपके जो भी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं उन तक चैनल ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि इस चैनल पर फ्री कंप्लीट कोर्स आपको कराया जा रहा है। फर्स्ट ईयर का कंप्लीट कोर्स अपलोड होने ही वाला है, 2-4 चैप्टर्स और बचे हैं। उसके बाद फर्स्ट ईयर और इंटर का हमारा कंप्लीट सिलेबस अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आप अपना वीडियोस आराम से देखते रहिए और अपने नोट्स प्रॉपरली बनाते रहिए, जैसे जैसे हम आपको बताते जा रहे हैं। अगर आपको भी 90% से ऊपर नंबर चाहिए तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करते रहें। आपके मार्क्स अच्छे से 90 के ऊपर आएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। तो मैं गाइड करता रहूँगा बीच बीच में, तो आप हमारे चैनल के सभी वीडियोस ध्यान से देखते रहिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं स्टोरी नंबर 3, ड्रॉट। शरद चंद्र चटर्जी इसके राइटर हैं। लॉन्ग आंसर पेपर में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी लॉन्ग आंसर के थ्रू हम लोग जैसा कि सीखते आ रहे हैं कि पूरे चैप्टर में क्या कहानी है, यहाँ भी सीखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, वाज गफूर अ क्रूअल ओल्ड मैन? क्या गफूर एक निर्दयी व्यक्ति था? लिस्ट द सर्कमस्टेंसेस, उन परिस्थितियों का वर्णन करें दैट लेड टू द किलिंग ऑफ द बुल महेश, जिसने महेश नाम के बुल यानी कि सांड को मारने पर मजबूर कर दिया। देखिए, ड्रॉट इज अ वेरी पैथेटिक स्टोरी बाय एस.सी. चटर्जी। इट इज़ द स्टोरी ऑफ पुअर वीवर हु लिव्ड इन द विलेज कासीपुर। वीवर मीन्स जुलाहा, कपड़े बुनने वाला। हिज डॉटर अमीना ऑल्सो लिव्स विद हिम। उसकी जो पुत्री थी अमीना, वो भी उसके साथ रहती थी। ही यूज्ड टू टिल द हैंड फॉर लैंडलॉर्ड। इट डिड नॉट रेन एट ऑल दैट ईयर। उस साल पूरी साल वर्षा नहीं हुई। द फील्ड एंड पॉन्ड्स वर ड्राइड अप। तालाब और सब सूख गए। गफूर वॉज इन डेप्थ। गफूर ऋणी हो गया। ही हैड नो राइस टू ईट एंड नो स्ट्रा टू फीड हिज बुल महेश। उसके पास अब खाने को कुछ चावल नहीं था और ना ही अपने बुल महेश को कुछ खिलाने को भूसे ये etc था। देयर आर अ गुड नंबर ऑफ सर्कमस्टेंसेस लीड्स टू द किलिंग ऑफ बुल महेश। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ थीं जिन जो कारण बनी महेश को मारने का। दैट आर गिवन बिलो। बीइंग नो रेन्स, वर्षा ना होने के कारण। देयर वॉज नो ग्रास इन द फील्ड फॉर एनिमल्स, जानवरों के लिए अब घास नहीं बची थी। गफूर हैड नथिंग टू गिव टू हिज बुल। गफूर के पास अब कुछ नहीं था जो वो अपने महेश को, बुल को दे सके। बुल का नाम महेश था। देयर वॉज नो वाटर लेफ्ट फॉर मैन। अब पानी भी नहीं बचा था किसी लोगों के लिए। एंड एनिमल्स, और ना जानवरों के लिए बचा था टू ड्रिंक। दूसरी परिस्थिति थी कि वन डे द हंग्री एंड थर्स्टी बुल इंटर्ड द गार्डन ऑफ मनी घोष। मनी घोष के गार्डन में घुस गया। ही सेंट इट टू पुलिस पेन। उसने इसे पुलिस पेन में भेज दिया, मतलब कि कसाई खाना। गफूर हैड टू पॉन हिज ब्रास। गफूर ने अपना जो ब्रास था उसे गिरवी रख दिया। ब्रेसलेट को ब्रास कहते हैं। ब्रेसप्लेट फॉर गेटिंग द बुल आउट फ्रॉम पुलिस पेन। पुलिस पेन से बुल को बाहर निकालने के लिए उसने अपना ब्रेसलेट भी गिरवी रख दिया। कह रहे, द अदर डे द बुल इंटर्ड द ग्राउंड ऑफ लैंड लॉर्ड एंड एट अप द फ्लावर। और दूसरे दिन
जो भैंस वो था, क्या नाम, सांड था, वो एक ग्राउंड में घुस गया लैंडलॉर्ड के और सारे फूलों को खाने लगा। ही आल्सो अपसेट एंड द कम हटा के लिख दीजिए, अपसेट द कम के हटा के लिखिए, एंड हर्ट द डॉटर ऑफ लैंडलॉर्ड। गेटिंग एंग्री, गफूर बीट हिम बैडली। गुस्से में आकर गफूर ने उसे बहुत मारा। गफूर वॉज सिक एंड बिकम वीक बाई फीवर। गफूर अब बीमार और बहुत कमज़ोर हो चुका था बुखार से। ही वॉज वेरी हंग्री एंड थर्स्टी। वह बहुत भूखा और प्यासा था। सो ही आस्क्ड अमीना फॉर सम फीड एंड वाटर। इसलिए उसने अमीना से कुछ भोजन और पानी मांगा। देयर वॉज नथिंग इन द हाउस। घर में कुछ भी अब नहीं ऐसा था। सो सी वेंट आउट फॉर द वाटर आफ्टर सम टाइम। अमीना कुछ समय के बाद घर के बाहर गई। सी कुड ब्रिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द ड्राई टाइम। वह कहीं से लेकर थोड़ा सा पानी लेकर आई। वेन सी इंटर्ड द यार्ड ऑफ हर होम, जब वो अपने घर के अंदर आई, सी क्राइड लाउडली, वो तेजी से चिल्लाने लगी। गफूर केम आउट एंड फाउंड हर लाइंग फ्लैट ऑन द ग्राउंड। गफूर जल्दी से आया और उसने देखा कि उसकी जो डॉटर है वो वहाँ पर फर्श पर गिरी हुई है या लेटी हुई है। कह रहे द वाटर वॉज फ्लोइंग एंड द बुल वॉज सकिंग। पानी बह रहा है और उसको सांड पी रहा है। गफूर थॉट दैट द बुल हैड इंजर्ड अमीना फॉर वाटर। गफूर ने सोचा कि बुल ने अमीना को घायल किया है। ही बिकेम वेरी एंग्री एंड लॉस्ट हिज सेल्फ कंट्रोल, और अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया गुस्से में आकर। देन ही हिट द बुल, और उसने फिर बुल को मारा ऑन इट्स हेड विद द प्लाउ हेड। सून द बुल डाइड, और उसने अपने हल से बुल को मार दिया और जल्द ही बुल मर गया। कह रहे बट गफूर वॉज नॉट ए क्रूअल मैन। लेकिन गफूर एक निर्दयी व्यक्ति नहीं था। ही वॉज ए काइंड मैन, वह एक दयालु व्यक्ति था। ही वॉज गुड मास्टर एंड ए गुड फादर, वह एक अच्छा स्वामी और एक अच्छा पिता भी था। ही लव्ड द बुल जस्ट लाइक हिज सन, वह बुल को अपने पुत्र के जैसा मानता था। ही डिड नॉट सेल इट टू बूचर, उसने इसे कसाईयों को नहीं बेचा। ही फीड इट विद ओल्ड स्ट्रा एंड राइस वाटर, वह इसे पुराना जो भूसा था या चावल था वो सब खिलाता था, पानी पिलाता था। ही कुड नॉट सी टीयर्स इन हिज आइज, वह उसकी आंखों में आंसू भी नहीं देख सकता था। ही सीम्स टू बी क्रूअल ड्यू टू हिज पॉवर्टी डेप्ट एंड ड्रॉट, वह निर्दयी दिख रहा था केवल अपनी गरीबता, ऋण और सूखे की समस्या के कारण। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ गफूर। ड्रॉट इज अ वेरी पैथेटिक स्टोरी बाई एस सी चटर्जी। गफूर इज द मैन ऑफ कैरेक्टर ऑफ in this story. He is poor weaver. He lives in the village Kasipur with his motherless daughter Amina. He suffer badly at the hand of the landlord. He has no food to eat and no extra to feed his bull Mahesh. The main qualities of his are his character are given below. A kind man. Gafur lives in a small village and passes a very simple life. Being poor, he can satisfy the hunger of his bull and Amina. But he is not a cruel man. देखिए छोटे छोटे सेंटेंस हैं और आसानी से आपको हिंदी समझ में आएगी। अपने दोस्तों तक, रिलेटिव्स तक जो इंटर में हैं या फर्स्ट ईयर में हैं उन तक हमारे चैनल को शेयर करिए, क्योंकि इस पर कंप्लीट कोर्स आपको अपलोड किया जा रहा है और सब सारे सेंटेंसेस बहुत छोटे छोटे हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। जो सेंटेंस बड़े हैं मैं उसकी हिंदी खुद बता देता हूँ। ही वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग बट ही इज ऑलवेज इन डेप्ट. Drought has affected his life badly. The landlord does not give him any straw, so he has nothing to feed Mahesh. His heart is full of kindness for the bull, so he does not sell it to anyone. His loving nature. Gafur loves Amina very much. She had not her mother, but his father takes her great care. He also loves the bull just like a son. He begs rice, water from neighbors. He also feeds it with a cold straw. He pawns his breastplate. उसने अपना ब्रेसलेट गिरवी रख दिया टू गेट एनिमल बैक फ्रॉम द पुलिस पेन, मतलब कसाई खाने से अपने बुल को वापस लेने के लिए उसने अपना ब्रेसलेट भी गिरवी रख दिया. ही डज नॉट सेल इट टू बट
but Charles. In anger, he slaps Amina, but soon he repents. गुस्से में उसने अमीना को मार दिया, लेकिन जल्द ही उसको पछतावा हुआ। He proves himself a loving father and good master. उसने साबित किया कि वह एक प्यारा पिता और अच्छा स्वामी है। An emotional person. Sometimes Ghafoor lose self control and becomes very angry. He looks like a madman in anger. It is the weakness of his life. He slaps Amina without her fault. After this, he kills the bull in anger, but it was not his real nature. His problem due to drought made him a bad man. It is said, a hungry man is an angry man. ये कहा जाता है कि एक हंग्री मैन, जो भूखा व्यक्ति है, वो एक एंग्री मैन हो जाता है ना। वाइल लीविंग हिज विलेज ही सेज, अल्लाह पनिश मी एज मच एज यू लाइक, बट नेवर फॉरगिव द सिन ऑफ द लैंडलॉर्ड, इट शोज हिज एंगर नेचर। एन ऑनेस्ट मैन, गफूर इज ए हार्ड वर्किंग पर्सन, ड्रॉट हैज ruined हिज लाइफ, सूखे ने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया। ही नेवर थिंक्स टू स्टील राइस एंड स्ट्रॉ फ्रॉम हिज एनीवेयर। Every time he asked help from his neighbor and the landlord, दोनों से वो कुछ हेल्प मदद मांगता रहता था, अपने लैंडलॉर्ड से और अपने पड़ोसियों से। He passes a hard but honest life in the village. वह कठिन लेकिन ईमानदारी का जीवन अपने गांव में व्यतीत करता है। In short, Ghafoor is a poor, honest, loving, hard-working person. He suffers very much due to drought. अब जो क्वेश्चन पेपर में आने हैं, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और फटाफट मेरे साथ नोट करिए। ये पेपर में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु वाज महेश, हाउ डिड गफूर फीड हिम। महेश वाज द बुल ऑफ गफूर। गफूर फीड हिम विद ओल्ड स्ट्रा एंड राइस वाटर। ड्यू टू ड्रॉट ही वाज नॉट एबल टू लुक आफ्टर द बुल प्रॉपरली। सूखे के कारण वह अपने बुल की देखभाल सही से नहीं कर पा रहा था। हु वाज अमीना, हु स्लैप्स हर एंड वाई। अमीना वाज द डॉटर ऑफ गफूर. She was motherless child of 10 years. One day Ghafoor was very hungry and thirsty. He asked her some food and water, but she could not give it to him. Being angry, Ghafoor slapped Amina. What for did Ghafoor come to Bansi's shop? Secretly, in the cover of darkness. Ghafoor was in an urgent need of rupee. He wanted it to get his bull back from policeman. For borrowing the rupee, he came to Bansi's shop secretly, चुप्पे से आया, and in the corner of darkness. Why did Ghafoor kill the bull Mahesh? Ghafoor heard the cry of Amina outside the house. He saw that pitcher was broken and the water was flowing on the ground. He thought that bull had hurt Amina for water. In anger, he hits the bull with his plow head and killed him. लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने बताया, इसी वजह से पानी जो फैला था, इसलिए उसने सोचा कि अमीना को बुल ने पानी पीने के लिए गिरा दिया है, इसीलिए जो पिचर का मीन्स होता है घड़ा, टूट गया है, पानी बह रहा है और ये बुल पानी पी रहा है, इसलिए अपने हल से गुस्से में आकर गफूर ने उस बुल को मार दिया। इन वॉट वे आर गफूर, तारक रत्ना and Sibu Babu related? Ghafoor is a poor weaver. He lives in a village of Kasipur. He is a tenant of Sibu Babu. Sibu Babu का किराएदार था गफूर, है ना। Who is the landlord of village? And Tarak Ratna is the family priest of Sibu Babu. और Sibu Babu के जो पुजारी थे वो तारक रत्ना थे, मतलब उसके घर के पुजारी जो थे तारक रत्ना थे। Why did Ghafoor threw away a 10 rupee note? When Ghafoor was unable to feed his bull, he decided to sell it. When he came to know that a butcher was buying Mahesh, he threw away 10 rupees note as he loved the bull like his son. गफूर ने क्यों 10 रुपए के नोट फेंक दिए थे भैया? क्योंकि गफूर उसे अपने पुत्र के जैसा मानता था। जब उसे लगा कि इसे तो एक कसाई ले के जा रहा है, तो उसने 10 रुपए की नोट फेंक दी और अपने बुल को वापस ले लिया। तो ये तो थे स्टोरी नंबर 3, और इस स्टोरी की सभी कंप्लीट बातें हमने कवर कर दी हैं। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और वो हमारी स्टोरी का आखिरी चैप्टर होगा। इसी के साथ हमारी शॉर्ट स्टोरी क्लास 11th की कंप्लीट हो जाएगी। तो
दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको चैनल और वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको सिस्टमेटिक हमारे वीडियोस प्रोवाइड हो रहे हों, तो दोस्तों तक और अपने क्लासमेट तक शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप शेयर करेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा। अधिक से अधिक लोग जब हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे तभी हम कुछ आपके लिए और अच्छा करने की सोचेंगे और सरप्राइजेस लाएंगे। बीच बीच में सरप्राइजेस आपको मिलते रहेंगे। तो मेरे चैनल को जितना आगे हो सके उतना आगे पहुंचाइए, क्योंकि आपसे ही ये चैनल है, आप ही इस चैनल के मुख्य कर्ता धर्ता हैं। तो दोस्तों इन्हीं विचारों के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, नमस्कार।